कुछ संरचनाएं हमारे पास कुछ विशेष तरह की होती है, कुछ तो सिंपल कंबाइंड स्ट्रक्चर होते हैं, स्टूडेंट उन पे अक्सर गलती करके आते हैं। रॉकेट होता है, दिवाली पे हम लोग चलाते हैं, मैं आपके सामने ले आऊं, ये रॉकेट होता है, सभी ने देखा है, इसका इस्तेमाल किया है। अ रॉकेट इज द फॉर्म ऑफ सर्कुलर सिलेंडर क्लोज्ड एट अ लोअर एंड सराउंडेड बाय अ कोन। ये रॉकेट है। रॉकेट किससे मिलकर बना? एक तो इसमें ये सिलेंडर है इस तरह से, और सिलेंडर के ऊपर या कोन को लगा दिया गया है। अगर हमसे कहा जाता है कि आपको इसका वॉल्यूम निकालना है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, पहले ये पूरा है हमारे पास बेलनाकार आकृति, जिसको अंग्रेजी में सिलेंडर कहते हैं, हिंदी में बेलनाकार कहते हैं। तो हम पहले इसका वॉल्यूम निकालेंगे, उसके बाद ये इसकी टोपी जो नुमा संरचना जो कोन है, इसका वॉल्यूम निकालेंगे, और बाद में जो है इन दोनों को ऐड कर लेंगे। अगर हमें ये कोन का तिरछी ऊंचाई स्लाइंट हाइट दे रखा है, तो हमें इसमें दो चीज निकालनी है। एक तो वॉल्यूम आसान है, हमने इसका वॉल्यूम निकाल दिया और इसका वॉल्यूम निकाल दिया। अब आता है सीएसए, जिसको कवर्ड सरफेस एरिया कहते हैं। कवर्ड सरफेस एरिया क्या होता है? जैसे ये पूरा रॉकेट है, तो इसको बनाने में बाहर की तरफ की बात कर रहा हूं मैं, कितना कागज मेरा लग रहा है, या कितना कागज आपको दिखाई दे रहा है। एक कागज आपको ये दिखाई दिया लाल, जो टोपी बनी हुई है, तो एक सीएसए इसमें ये आ गया, एक कवर्ड सरफेस एरिया ये आ गया, और दूसरा कवर्ड सरफेस एरिया है ये, जो एक बेलनाकार आकृति है। इसके अलावा अब मैंने इसको तिरछा कर दिया, तो ये आपको उतना क्लियरिटी नहीं आ पाएगी। ये क्या है? एक सर्कुलर है, जैसे बिंदी का आकार होता है, तो ये बड़े साइज की बिंदी है। तो इसमें तीन चीज आ जाती है। ये जैसे मेरा पेन है, पेन का जो लास्ट हिस्सा होता है एक गोल है, तो इसमें तीन चीजें आपकी ऐड होगी। स्टूडेंट क्या कर रहे हैं? सिर्फ दो चीज का सीएसए निकाल दिया। एक बार इन्होंने कोन का निकाल दिया, दूसरी बार सिलेंडर का सीएसए निकाल दिया, और उसको ऐड कर दें। जब पहले कवर्ड सरफेस एरिया कोन का निकलेगा, उसके बाद कवर्ड सरफेस एरिया आपका सिलेंडर का निकलेगा, और उसके बाद नीचे का जो हिस्सा है, इसका हमें एरिया निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये भी किसी चीज में अटका होगा। ये मैंने इसको अटका दिया, तो ये भी कोई ना कोई जमीन का हिस्सा घेरेगा। ऐड करना पड़ेगा, करने वाला भी हमें सर्किल भी इसमें ऐड करना पड़ेगा। क्लियरिटी, लेट अस मूव टुवर्ड्स द नोट पे ज्यादा हाईलाइट कर रखें, आइए चलते ताकि हैं, प्रश्न को समझने में थोड़ा आसानी हो जाए। इसका डायामीटर जो है 6 सेंटीमीटर का दे रखा है, और जो हाइट दे रखा हमारे रॉकेट का हाइट दे रखा है 12 सेंटीमीटर। इसकी ये तिरछी वाली ऊंचाई, इसको हिंदी में तिर्यक ऊंचाई कहा जाता है। ये जो तिरछा वाला पोर्शन है, ये हाइट एक तो होती है स्ट्रेट हाइट, और एक होती है तिरछी ऊंचाई स्लाइंट हाइट। इसका स्लाइंट हाइट जो है 5 सेंटीमीटर है। तो हमें इसमें टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। साथ में वैल्यू दी हुई है पाई इक्वल टू 3.14। इसका मैं रफ डायग्राम ले लेता हूँ। ये मेरा डायग्राम स्केल पर बेस्ड नहीं है, ये जस्ट आपको समझाने के लिए मैं बना रहा हूँ। 5 सेंटीमीटर तिर्यक ऊंचाई, 5 सेंटीमीटर, और ये पूरा दे रखा हमें डायामीटर होता है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर। क्योंकि ये दोनों के लिए कॉमन है, तो ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसको 6 सेंट। के लिए जरूरत पड़ेगी, ये जो है हाइट की, पहले इसकी हाइट की हमें जरूरत पड़ेगी, तो हम इसका नाम लिख देते हैं ताकि हमें अपना काम करने में आसानी हो जाए। इसकी नोक को मैं ले लेता हूँ ए, आप लोग कुछ भी ले सकते हैं। ये हो जाता है बी, ये पूरा आ जाएगा ये आ जाएगा कॉम्बिनेशन ऑफ, यहाँ से यहाँ तक की चीज़ हमें 6 सेंटीमीटर दी हुई है। राइट सर्कुलर सिलेंडर एंड कोन 6 सेंटीमीटर है। यहाँ पे मैं इसी को लिख देता हूँ, गिवन डायामीटर ऑफ अ सिलेंडर 6 सेंटीमीटर। इसका डायामीटर यहाँ से यहाँ तक 6 है, तो हमें ये क्या, इसका क्या चाहिए? रेडियस चाहिए। रेडियस ऑफ सिलेंडर कहें चाहे रेडियस ऑफ कोन कहें, एक ही बात है। इसलिए रेडियस ऑफ सिलेंडर 6 का
आधा कर लेते हैं 3 सेंटीमीटर ऑफ द सिलेंडर, 12 सेंटीमीटर ये हो जाती है आपकी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सिलेंडर विल बी इक्वल टू 12 सेंटीमीटर R स्क्वायर H, ये हो गया। और अब यहाँ पे ले लेते हैं हम पाई की जगह पे, पाई का वैल्यू पाई दे रखा 3.14 रखना हमें, इंटू H, ये पूरा H है, सिलेंडर का हाइट 12 है, इंटू 12 टू 4.08 रेडियस ऑफ सिलेंडर 3 हो जाएगा यहाँ पर। तो इसकी संरचना जो है एक राइट एंगल ट्रायंगल की तरह है, जिसकी हमें हाइट निकालनी है O एंड C। यही है AOC वाला, AOC आपका है। इसको मैंने ज़्यादा स्पष्टता से समझाने के लिए यहाँ पर ड्रॉ कर दिया है। राइट एंगल ट्रायंगल AOC इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देंगे। कर लेते हैं 16 का जब हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो ये आ जाता है 4 में, और इन सब का जो यूनिट हमें दिया है सेंटीमीटर में, तो इस तरह से 4 सेंटीमीटर मैंने यहाँ ऑफ द कोन फॉर हाइट ऑफ द कोन H इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, और ये है रेडियस ऑफ द कोन, ये इसके लिए रेडियस का काम करेगा। ये इस तरह से है, मैंने हाफ ही बना रखा, और ये इस तरह से पूरा बन जाता है। रेडियस अपॉन 3, ये फॉर्मूला आता है 1/3, कोन का वॉल्यूम निकालने के लिए 1/3 पाई R स्क्वायर। 3 से हम 3 को कैंसिल कर दें, ये 3 है, इस 3 ने इस 3 को कैंसिल किया। अब यहाँ पे 3.14 इंटू 4 3 हो गया 12, ऐसे कर लेते हैं। 4 दूना 8, 2 1 कम 2, 3 दूना 6 और 1 4 ये वॉल्यूम का वॉल्यूम आ जाएगा। तो मैं इतना और कवर 0.14 इंटू यहाँ पे हमने, और यहाँ पे हमने 3 निकाला हुआ था, इंटू L 5 3 15 3.14 इक्वल टू, यहाँ पे लिख लेते हैं 3.14 गुणा 15, 5 को 20 हासिल लगा 2, 5 कम 5 2 7, 5 3 15 हासिल लगा 2, 5 कम 5 2 7, 3 1 4। इसको हम राउंड अबाउट में ले लेते हैं, ये आ जाता है 47। द टोटल, हैंस द टोटल वॉल्यूम ऑफ रॉकेट, ये था। इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, और एक CS से कवर्ड सरफेस एरिया, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, लेता हूँ थोड़ी देख लें, तो ये आ जाएगा, दूसरा CS से आ जाएगा पाई RL। पाई का वैल्यू है 3.14, R यहाँ पे दे रखा है, R हमें 3 है, क्या हो गया, ये आ गया इंटू 3 इंटू और L हो गया जाता है 5, इसमें हम 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 3.14 इंटू 15, यहाँ पे लिख दे को 20 हासिल लगा 2, 5 को 20 हासिल लगा 2, 5 कम 5 2 7, 5 3 15 और ये हो गया 314, 4 1 3, इसको हमने ऐड कर दिया 7 का 7, 7 1 8 9 10 11 की हासिल लगा 1, 5 1 6 1 7, 3 1 4। क्यों दे रखे, अब पॉइंट जो है इसके 2 यूनिट और यहाँ पे आ जाएगा
47.1, इसको मैं लिख देता हूँ। ये आ गया दूसरा CSA। अब तीसरा CSA निकाल लेते हैं। तीसरा CSA काम करेगा एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर। ये हमारा सिलेंडर है, इसका बेस हम ले लेते हैं, तो ये सर्किल है, तो इसका ये काम करेगा पाई 3.14 इंटू R² और इंटू 9, यानी ये हो गया 9 चक्को 36, हासिल लगा 3, 9 1 9, 10 11 12, हासिल लगा 1, 9 3 27, 27 28, 28 10 प्लस 28.26, 28 डेसिमल 26 प्लस 26.08। इन तीनों को हमें ऐड कर लेना है। 0.1 फिर है 26, 28.26, फिर है 226.08। अच्छा 14 की 4, हासिल लगा 1, 2 1 3 1 4, डेसिमल आ गया 8 6 14, 14 और 7 21 हो जाता है, 21 की 1, हासिल लगा 2, 4 2 6, 6 2 8, 8 2 10 की 0, हासिल लगा 1, और 2 और 1 3, ये आ गया टोटल 01.44। ये तो आ गया हमारा। इसके दो आंसर हमारे बनते हैं। एक आंसर आ गया ये, इस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ रॉकेट। इस तरीके से प्रश्न को किया जाएगा। That's the end this episode। दोस्तों इसी के साथ आज का ये एपिसोड यहीं पर समाप्त होता। अगर आपने चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ ही इस वीडियो का लिंक अपने मित्रों के साथ शेयर करें। इसी प्रकार के हेल्पफुल कंटेंट आपको इस चैनल पर मिलते हैं। तो सेम वीडियोज आप मेरे फेसबुक पेज पर भी वॉच कर सकते हैं। चैनल का नाम और फेसबुक पेज का नाम एक ही है। एजुकेशन से संबंधित क्वेरी आप व्हाट्सएप चैनल पर कभी भी ड्रॉप कर सकते हैं। थैंक्स फॉर स्टे टैलेंट। दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।